Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to solve some MCQs of chapter 6 life process from the given sample paper from SEBA board. So the first question of chapter 6, which is the question number 49 in this sample paper. So the first question is, generally food is broken and absorbed within the body of organisms. In which of the following organisms it is done outside the body? तो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि अगर कोई फूड नॉर्मली क्या होता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, बॉडी के अंदर ब्रोक डाउन होता है, ठीक है, बट ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें ये बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, एमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, लाइस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। मशरूम जो होता है ना, ईस्ट मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फंगस है, ठीक है। कुछ फंगस में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, आपका बॉडी आउटसाइड द बॉडी में क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्समैन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज। तो स्पोर्ट्स पर्सन लोग क्या करते हैं, रूटीन एक्सरसाइज उनका होता है, राइट। तो लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज मतलब काफी दिनों से जो रूटीन एक्सरसाइज, रोज का एक्सरसाइज होता था, वो नहीं करने की वजह से इनको क्या हुआ, मस्कुलर क्रैम्प्स हुआ, ठीक है। जब हैवी एक्सरसाइज किया आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, तो उनको क्या हुआ, मस्कुलर क्रैम्प्स हुआ। ये क्यों हो सकता है, क्या कारण इसका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कमी से हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एसिड के इससे हो सकता है, पायरुवेट से की वजह से। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने की वजह से और इथानॉल फॉर्म होने की वजह से। ऑप्शन सी बता रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और ऑप्शन डी बता रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करता था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो क्या किया, काफी दिन गैप ले लिया, लॉन्ग ब्रेक है, ठीक है, रूटीन एक्सरसाइज का। तो उसको क्या हुआ, जब उसने आफ्टर लॉन्ग ब्रेक उसने क्या किया, एक्सरसाइज किया, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज किया, तो उसको क्या हुआ, मस्कुलर क्रैम्प्स आया। ये क्यों हो सकता है, ये ऑक्सीजन का कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन की कमी की वजह से और लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मस्कुलर क्रैम्प्स, अल्टीमेटली मस्कुलर क्रैम्प्स के बारे में पूछ रहा है, क्यों होता है, अगर हैवी एक्सरसाइज करता है तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जॉइंट्स में, मसल्स में, तो उसकी वजह से ही होता है, और ऑक्सीजन की कमी भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, सो लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है, ट्रांसवर्सली उसको कट करके उसको अगर देखें तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, काफी जूम करके देखिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस पोर्शन में होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस पोर्शन में होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या दिखा रहा है, 2 और 3, ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है ये पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट, ठीक है, ये जो मिडिल का ये दो दो पार्ट जो है, इन दोनों पार्ट में ऑप्शन जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दिखा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्जी पार्ट होता है, ये जो थर्ड पार्ट है ना, स्पॉन्जी पार्ट है, और इसको पैलिसेड बोलते हैं, ठीक है, ये जो कॉलमनर दिख रहा है इसको पैलिसेड कहते हैं। तो ये पैलिसेड और ये स्पॉन्जी पार्ट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लीफ जो होता है ना, पत्ता, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 और 3 जाएगा। यहाँ पूछा था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पैलिसेड और स्पॉन्जी एरिया में होता है लीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, ये बेल जार लिखा हुआ है यहाँ पे, बेल जार, और यहाँ पे एक्स बोल के दिखाया है। तो ये एक्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। तो ये जो एक्स होता है ये एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी से अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, KOH होता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें रखा जाता है, बेल जार एक्सपेरिमेंट करते समय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन पूछा है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Carefully study the diagram of the human respiratory system with levels 1, 2, 3, 4. Select the option which gives correct identification and main function or characteristics. तो ये गिवन डायग्राम है। इस डायग्राम में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमें आइडेंटिफाई करना है और आंसर को टिक मार्क करना है जो करेक्ट इसका फंक्शन बता रहा है। सो ऑप्शन 1 जो दिख रहा है यहाँ पे, जो नंबर 1 मार्किंग दिख रहा है, नंबर 1 मार्किंग एक्चुअली क्या है? ये विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया है। और ट्रैकिया क्या होता है? कार्टिलेजस रिंग से बना होता है और यहाँ पे लिखा है बोनी रिंग, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये तो इनकरेक्ट है। नंबर 2 दिखा रहा है रिब्स, नंबर 2 रिब्स नहीं है, नंबर 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, तो ये वाला भी रॉन्ग है, मार्किंग इसका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी दिखा रहा है एल्वियोलाई, जो नंबर 3 जो दिख रहा है ये एल्वियोलाई है। हाँ, ये सही मार्किंग दिखा रहा है, एल्वियोलाई को ही मार्क किया, वैसे उतना क्लियर नहीं है, ब्लड दिखा रहा है इमेज को, बट ये एल्वियोलाई को ही मार्क कर रहा है। और इसमें इसका जो फंक्शन लिखा है थिन वॉल्ड होता है, सही बात है। एल्वियोलाई जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है, ओके। और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक मतलब एक तरह का बोल सकते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, राउंड ओवल शेप का लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यहाँ पे क्या फंक्शन है इसका? एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होना यहाँ पे होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, which is alveoli, which is a thin walled structure, thin walled sac like balloon like structure from which the exchange of gases takes place. Next question. Identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in location 1, 2 and 3. तो ये लोकेशन क्या है? ये ओरल कैविटी का लोकेशन है, राइट? ये स्टोमक का है और नंबर 3 वाला ये आई थिंक स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाना चाहा है आई थिंक, ठीक है? इतना क्लियर नहीं है बट हाँ। तो यहाँ पे नंबर 1 तो माउथ है, ठीक है? तो माउथ में कौन-सा एंजाइम रिलीज़ होता है? यहीं से आंसर तुम लोग निकाल सकते हो। माउथ में तुम्हारा एंजाइम रिलीज़ होता है सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है? यानी कि नंबर 1 का आंसर तो एमाइलेज होने वाला है, ओके? तो एमाइलेज नंबर 1 का अगर आंसर होने वाला तो यहीं से तुमको आंसर यहाँ मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहीं से आंसर मिल जाता है। बाकी तुम चेक कर सकते हो नंबर 2 जो स्टोमक दिख रहा है, स्टोमक में कौन-सा एंजाइम रिलीज़ होता है? पेप्सिन, ठीक है? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाना चाहा है, मार्किंग उतना अच्छे से क्लियर नहीं है बट उसमें होता है ट्रिप्सिन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से तुमको क्या सीखना है कि स्टोमक स्टोमक से पेप्सिन रिलीज़ होता है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से एक्चुअली, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से ट्रिप्सिन और सैलिवरी एमाइलेज जो है वो माउथ में होता है, सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है? सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है? पैरोटीज, सबलिंगुअल, इस तरह से 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। स्टोमेटा का जो पोर होता है लीफ में, वो किस पे डिपेंड करता है? उसका ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना गार्ड सेल्स पे डिपेंड करता है और उसका वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। ये तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन को डिनोट किया है, डबल सर्कुलेशन को डिपिक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग को पहचानना है इसको और इसका करेक्ट फंक्शन पहचानना है, ठीक है? करेक्ट फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे। सो यहाँ ऑप्शंस जो दिख रहा है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन दिख रहा है ये वाला, ठीक है? ऑप्शन 1 जो है पल्मोनरी वेन। और ये दिखा है टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, ठीक है? तो पल्मोनरी वेन क्या करता है? ये बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है, जो कि करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन का मतलब है वो क्या करेगा, आर्टरी को ऐसे याद रखो कि अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से अवे जाता है, ठीक है? और वेन्स क्या होता है? टुवर्ड्स द हार्ट होता है। तो ये इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से बोला और पल्मोनरी वर्ड से तुम ये समझना कि लंग से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये वाला इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे लंग से तो बोला है, टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, नहीं, ये उल्टा बोला है, ठीक है? तो ये एक्चुअली टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये हार्ट टू लंग्स होता तो सही होता। ऑर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ये सही है बट इसका मार्किंग जो है ये वाला, ये रॉन्ग है, ठीक है? इसका मार्किंग जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है वेना केवा। वेना केवा का जो मार्किंग है ये सही दिखा रहा है। वेना केवा क्या करता है? यहाँ पे जो
राइट एट्रियम है, वहां पे वेना केवा से ब्लड रिसीव होता है, ठीक है। ब्लड रिसीव कहाँ से होता है? वेना केवा से रिसीव होता है, और ये मार्किंग सही है। और इसका फंक्शन क्या? ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल से बात है। राइट ऑरिकल जो है उसमें ब्लड आता है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसलिए डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। तो ये जो हार्ट में क्लियर सा पिक्चर नहीं है, बट यहाँ पे एरो मार्क दिखा है, राइट। ये एरो मार्क किसको डिपिक्ट कर रहा है? कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और क्या यहाँ दिखा है? यहाँ पे कुछ एरो मार्क दिया है, यानी कि ये जो वेन है वहां से ब्लड जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी दिखाया है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहा है? सो डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे अगर मैं जाऊँ तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। इसमें क्या बता रहा है? ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, दो चीज दिखा रहा है। पहला बात, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से ये ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, ठीक है। यहाँ से कहाँ जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है। और साइमल्टेनियसली जो इससे पहले ऐसा ही काम हुआ होगा और वहां से लंग से प्यूरिफाई होकर वापस आ गया होगा, पल्मरी वेन के थ्रू आ गया होगा, ठीक है। तो वेन के थ्रू जब आने के बाद में ये प्योर हो चुका है, राइट। प्योर होने के बाद में जो ये वापस जा रहा है, साइमल्टेनियसली जा रहा है, लेकिन हाँ ये वाला दूसरा जो वेन, ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, ये जा रहा है लंग्स की तरफ। और ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो ये दोनों दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब पढ़कर देखो इसमें क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मार्किंग्स दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक है सेवा वालों ने। नेक्स्ट, which of the following steps can be followed to for making the apparatus एयर टाइट? तो कोई apparatus को एयर टाइट करने के लिए, एयर टाइट मतलब गैसेज एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक सिस्टम के अंदर एयर टाइट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होना चाहिए? तो अगर हम लोग कोई भी apparatus में अगर प्लांट को प्लेस कर दे, ठीक है, प्लांट को, जैसे कि ग्लास प्लेट है, इसमें प्लांट को प्लेस किया, प्लांट को प्लेस करने के बाद में अगर इस पे एक वेसलिन, ठीक है, उसका जो जो इसका वो होगा, सील होगा, जहाँ पे इसका एक्चुअल मेन जगह होगा, वहां पे अगर हम लोग वेसलिन लगा दे, ठीक है, वी होगा, वेसलिन लगा दे, वेसलिन से उसको पूरा कवर कर दे, तब क्या हो जाएगा? वो एयर टाइट हो जाएगा। तो ये इसका स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये 1 और 3 करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये जो यूजिंग सक्शन पंप, क्रिएटिंग वैक्यूम, ये सब गलत है। तो यहाँ पे apparatus को, कोई भी apparatus को अगर एयर टाइट करने का ये स्टेप्स हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही एमसीक्यूज में इस वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।